झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगाया गया था कि फौजियों की 8 एकड़ जमीन को लेन देन को लेकर, इसको लेकर ईडी ने 10 बार नोटिस जारी किया था हेमंत सोरेन को लेकर दोस्तों, जो कि हेमंत सोरेन से ईडी दफ्तर जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे थे। जो कि ईडी ने हेमंत सोरेन के आवास दिल्ली पे भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ऐसा कोई भी सबूत ईडी को नहीं मिला। बट दोस्तों 10 बार नोटिस जारी करने के बाद हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, तो ईडी ने 10वीं नोटिस के बाद उनको फाइनली गिरफ्तारी करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। जो कि गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने 8 एकड़ जमीन जो फौजियों की लेन देन थी दोस्तों, उस पे भी उन्होंने सफाई दिया और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले बिहार में एक राजनीतिक षड्यंत्र रची गई और वही राजनीतिक षड्यंत्र झारखंड को बनाया जा रहा है। और उन्होंने दोस्तों केंद्र सरकार को भी निशाने पे लिया। दोस्तों क्या कुछ सफाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन 8 एकड़ जमीन लेन देन को लेकर जो फौजियों की जमीन थे दोस्तों। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है। भूयारी जमीन की, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। आज अंतर्गत हुआ ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है। योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। दोस्तों बात करें बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, तो बनारस की कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 7 दिनों के बाद हिंदू भी अपनी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों यह फैसला आते ही जो मुस्लिम पक्षकार वकील अखलाक अहमद है वह काफी नाराज हैं और वह हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और इसकी जानकारी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु देव जैन ने दिया है। और दोस्तों उनका यह भी कहना है कि उजू खाने को लेकर भी वह सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। दोस्तों काशी विश्वनाथ के ट्रस्ट की तरफ से पूरी भव्य तैयारी भी की गई है उसमें पूजा पाठ करने के लिए। बट दोस्तों जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वह काफी नाराज है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम मंदिर में जो पहला रिपोर्ट लगाई गई थी एएसआई का रिपोर्ट ही माना गया था, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में भी पहला रिपोर्ट एएसआई ने लगाया है। तो दोस्तों इसलिए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उन्हें बनारस का कोर्ट ने बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट दी है। दोस्तों विष्णुदेव जैन क्या बयान दे रहे हैं उनका आप अपनी स्क्रीन पर सुने। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर को लेकर दोस्तों पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। जल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा को भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया है, असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। और उनका यह कहना है कि आज ही के दिन पे कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि यह मंदिर है कि मस्जिद है, यह डिसाइड कर दिया है। बट दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को भी निशाने पे लेके जब तक मोदी जी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तब तक के लिए भारत में ऐसी ही तनाव बनी रहेगी। और हो सकता है 6 दिसंबर भारत में एक बार और दोहराई जाए। दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद को कोर्ट से आदेश आने के बाद क्या कुछ बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और कैसे वह भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पे ले रहे हैं, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। और उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो
ग्रिल्स निकाल दो और इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं, पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। दोस्तों, बनारस की कोर्ट के फैसले आने के बाद आप भी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो पोस्टर लगाया गया है जिस पर ज्ञान वापी मस्जिद लिखी गई है, उस पे दोस्तों कुछ हिंदू संगठन, कुछ हिंदू समाज के लोग, जो कि दोस्तों यह गलत है। आप किसी भी धर्म को लेकर इस तरीके से नीचा नहीं दिखा सकते। ऐसे पोस्टर को लेकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। हो सकता है कि इसको लेकर हिंदू मुस्लिम में राइट भी हो जाए दोस्तों। तो ऐसे काम करने से पहले किसी धर्म को लेकर नीचा ना दिखाएं।